साथियों नमस्कार। आज फिर मैं संस्कृत वर्ग 2 शिक्षक चयन परीक्षा के उद्देश्य से संस्कृत साहित्य के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसी के आधार पर अपनी योग्यता क्षमता का परीक्षण भी करेंगे। अध्ययन करना एक बात अलग है, हम अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसका नॉलेज हमें जब तक नहीं हो पाता, जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। क्या नहीं कहते? जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। इसलिए मैं आपके बीच में प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस समय रचनाएं चल रही हैं और रचना की वीडियो में डाल दो। हाँ, अभी इतना ज़रूर है, काफ़ी अंतर हो जाता है। कभी आज डाल देता हूँ, 2 दिन के बाद फिर डालता हूँ कोई वीडियो, लेकिन आगे मैं प्रयास करूँगा कि प्रतिदिन आपको कम से कम एक रचना मिल सके। और पहले रचनाएं कंप्लीट कर लूँ, फिर साहित्य वगैरह और भी जो होगा उसको अपन कंप्लीट करेंगे। प्रयास करते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही हम आपको ले चलें और उसी के अनुसार आपकी तैयारी मजबूत करवाएं। ध्यान देना, हम चलते हैं। रत्नावली नामक एक जो रचना है, एक नाटिका है, और उसी रत्नावली पर हम कुछ प्रश्न करेंगे और उसके आंसर देना है। आपको उसके आंसर देना है और इसमें भी देखते चलना है कि क्या है। और जो क्वेश्चन आपने अभी तक इसके बारे में ना पढ़ा हो उसे नोट भी करते चलें। कोशिश तो यह रहनी चाहिए कि जो स्टार्टिंग से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, 20-22 प्रश्न होंगे लगभग, उन सभी 20-22 प्रश्नों को तुम्हें हल करना है और नोट भी करना है। यदि नोट करोगे तो निश्चित है कि आपकी याददाश्त में स्थायी रूप ग्रहण कर लेगी वो। पहला क्वेश्चन है कि रत्नावली कस्य रचना अस्ति। रत्नावली किसकी रचना है? सभी को पता है, हर्षवर्धन की है। किसकी है? कि हर्षवर्धन की। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना कि रत्नावली नामक जो एक ग्रंथ है, नाटिका है, इसमें सभी लोग एक बात में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी श्री हर्ष लगा जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमें रत्नावली में वाह मिला है। क्या मिला है? वाह। तो ध्यान रखना, हर्ष में वाह नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन में वाह है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि हर्षवर्धन है, यानी इस वाह का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन केवल आपके माइंड में स्थायी हो जाए कि रत्नावली हर्षवर्धन की ही है। इस उद्देश्य से इस वाह को मैंने आप लोगों की याद दिलाने के लिए बताया है। ठीक है? तो रत्नावली कस्य रचना अस्ति हर्षवर्धनस्। ठीक है? हर्षवर्धनस्य। और हम कभी कभी क्या कर देते हैं? हर्ष कर देते हैं, इसलिए वर्धन याद करना है। और वर्धन ऐसे याद ना रहे तो मैंने जो वही प्रक्रिया भी बताई थी कि वली तो वर्धन, तो इस बात का ध्यान रखना है। रत्नावल्याम कति अंका है? रत्ना जो वली है उसमें कितने अंक हैं? तो ध्यान रखना, इसमें केवल 4 अंक हैं। रत्नावली में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। दूसरा क्वेश्चन था रत्नावली कति अंका है? रत्नावली में कितने अंक हैं? तो रत्नावली में 4 अंक हैं। तीसरा प्रश्न, रत्नावल्याः उपजीव्यता। जो रत्नावली है यह इसका किसका उपजीव्य है? तो ध्यान, रत्नावली बृहत कथा से भी ली गई है, स्वप्नवासोदत्तम से भी, और मालविकाग्निमित्रम। यानी रत्नावली के पहले ये 3 ग्रंथ हो चुके हैं। कौन कौन? बृहत कथा, स्वप्नवासोदत्तम और मालविकाग्निमित्रम। ठीक है? तो ये जब तीनों हैं तो इसका आंसर होगा सर्वे उपयुक्ता है। ठीक है? सभी उपयुक्त हैं, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके और 22 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कितने प्रश्नों का? 20 या 22 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। फिर लिखा, चौथा क्वेश्चन है रत्नावल्याः नायकः कः? रत्नावली का नायक कौन है? तो रत्नावली का नायक यानी हीरो कौन है? उदयनः। रत्नावली का नायक कौन है? उदयनः। उदयनस्य नायकत्वम किमस्ति? तो उदयनस्य नायकत्वम किमस्ति? तो ध्यान रखना, उदयन जो था वह धीरोदात्त नहीं था, धीर ललित नायक था। कैसा था? धीर ललित।
अब ललित तो जानते हो ना, जो लोलुपबाज होते हैं। कैसे होते हैं? जो लोलुपबाज होते हैं, प्यार में अत्यधिक पागल रहते हैं और लोलुपता करते हैं। अब वो लोलुपता का अर्थ तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो के माध्यम से वैसे स्पष्ट शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि धीर ललित थे। ठीक है, उदयनस्य नायकत्वम के मस्ती, तो कौन था? धीर ललित। और वो रत्नावल्य नायक कहा, तो रत्नावली का नायक जो था वह उदयन था। यानी सीधा सा कहने का अर्थ जो है, उदयन जो है वह किस प्रकार का नायक था? तो वह उदयन धीर ललित नायक था। कैसा था? धीर ललित नायक। रत्नावल्या नायिका अस्ति, छठवां है, रत्नावल्या नायिका अस्ति। रत्नावली की जो नायिका थी कौन? तो दोनों नायिका की, सागरिका भी थी और रत्नावली भी थी। रत्नावली में कौन नायिका थी? सागरिका भी और रत्नावली भी, ये दोनों नायक। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उभव होगा। क्या होगा? उभव होगा। ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है उदयनस्य प्रधानमंत्री अस्ति। उदयन का, किसका? उदयन का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? योगंधरायण था। ठीक है, उदयनस्य प्रधानमंत्री, तो उदयन का प्रधानमंत्री कौन था? योगंधरायण। रत्नावल्या अंगीरसा किमस्ति। रत्नावली का अंगीरस कौन सा श्रृंगार? तो मैं क्लियर बात है, वहाँ जब धीर ललित आया है तो निश्चित रूप से श्रृंगार की बात होगी, प्रेम की बात होगी। तो रत्नावली में अंगीरस कौन सा है? श्रृंगार है। यानी मुख्य रस कौन सा है रत्नावली का? तो श्रृंगार है। सागरिका कस्य अन्य नाम। सागरिका किसका अन्य नाम था? तो ध्यान रखना, सागरिका किसका नाम था? रत्नावली का। और यही बात थी कि वहाँ पर उभव लिखा हमने कि रत्नावली का जो नाम था वह नायक क्या था? सागरिका था। या सागरिका का नाम ही क्या था? रत्नावली था। सागरिका कस्य अन्य नाम, तो सागरिका को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो रत्नावली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है उदयनस्य भार्या नाम किमस्ति। जो उदयन था उसकी भार्या, यानी उसकी जो पत्नी कौन थी? तो उदयन की जो पत्नी थी वह वासव दत्ता थी। कौन थी? वासव दत्ता। अच्छी तरह से ध्यान रखना, उदयन की जो पत्नी का नाम क्या था? वासव दत्ता। उदयन की जो भार्या थी उसका नाम क्या था? वासव दत्ता था। नाटिकाया है क्या? नाटिकाया है प्रारंभा एन भवती। नाटिका का जो प्रारंभ हुआ किससे होता है? ध्यान रखना, जो नाटक होता है नांदी पाठ से होते हैं और भरत वाक्य से इसका अंत होता हुआ। यही क्वेश्चन कहा गया है कि नाटिकाया प्रारंभा एन भवती। नाटिका का प्रारंभ किससे हुआ है? तो नांदी पाठ से। और नाटिकांत है तो भरत वाक्य से। जो नाटिका थी उसका अंत किससे हुआ? भरत वाक्य से हुआ है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, लिखा कि दुर्लभ जनानुरागो लज्जा गुरवी परवश आत्मा कस्य कथन। दुर्लभ जनानुरागो लज्जा गुरवी परवश आत्मा, यह किसका कथन था? तो यह रत्नावली का था, यानी सागरिका का। किसका था? सागरिका का था। तो ध्यान रखना है, अभी तक हमने 13 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। कितने क्वेश्चनों को हल किया है? 13 क्वेश्चनों को। आप हो सके तो इन 13 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। यानी अपनी जो एक पुस्तिका होगी, जो आपके पास एक डायरी होगी, उसमें नोट जरूर करते जाइए और जब समय मिले आपको तो आप दोहराते रहिए। ठीक है, जरूर आपको इसके माध्यम से सफलता मिलेगी। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप इसका अध्ययन जरूर करें। मैंने आपके इसमें थोड़ा कठिन भाषा के शब्दों को जरूर यूज किया है, लेकिन यह जरूर मैं कहता हूं कि यदि आप मेरे द्वारा डाले गए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भाषा कठिन है। और कभी कभी क्या होता है पेपर में कि कभी भाषा सरल और कभी भाषा कठिन दे दी जाती है। और जब भाषा सरल होती है तो सभी समझ जाते हैं कि कहना क्या चाहता है, और जब भाषा कठिन होती है तो फिर उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमें पहले से ही कुछ कठिनाई भरे क्वेश्चनों का अध्ययन करना चाहिए। मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम 1 से 2 वीडियो में दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम डाल सकूं। अभी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे समय आपकी परीक्षा का नज़दीक आता है मैं ज़रूर डालूंगा और आप इस पर गौर जरूर करते रहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। लिखा है
क्या लगा? कृच्छादुरुयुगम व्यतीत सुचिरम भ्रांत्वा कस्य कथनम। कृच्छादुरुयुगम व्यतीत सुचिरम भ्रांत्वा कस्य कथनम। यह किसने कहा था? तो ध्यान रखना है अच्छी तरह से। यह कहा था, यह किसने कहा था? उदयन ने कहा था। किसने कहा था? यह उदयन ने कहा था। फिर लिखा के शीतम स्वर मुख उत्पले तो दृशौ पद्मानुकारो करौ कस्य कथनम कंप्रति। यह कि सीताम स्वर मुखम उत्पले तो दृशौ पद्मानुकारो करौ कस्य कथनम कंप्रति। यह किसके प्रति था? किसके द्वारा कहा गया कथन था? किसके प्रति कहा गया था? तो ध्यान रखना है तुम्हें। यह जो क्वेश्चन है 15 के उदयन का कथन था सागरिका वेशधारी वासुदत्ता के प्रति। किसके प्रति? सागरिका वेशधारी वासुदत्ताम प्रति। सागरिका वेशधारी, जिसने वासुदत्ता ने जो सागरिका का वेश धर लिया था, उसके प्रति कहा गया था। किसने कहा था? उदयन ने कहा था कि सीताम सुर मुखम उत्पले तो दृशौ पद्मानुकारो करो कस्य कथनम कंप्रति। यह किसका कथन था? तो उदयन का कथन था। कंप्रति किसके प्रति था? तो सागरिका के प्रति था। लेकिन कैसी सागरिका? जिसने वासुदत्ताम प्रति वेशधारी, जिसने सागरिका का वेश धर लिया था। और वह कौन थी? वासुदत्ता थी। यानी वासुदत्ता से ऐसा कहा है उदयन ने। ठीक है। रत्नावली नाटिका या विदूषकः कहा। रत्नावली जो नाटिका है उसका विदूषक कौन है? तो सभी को पता है, वसंतक है। हम आगे बढ़ करके देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। देखा, रत्नावली नाटिका या विदूषकः कहा। रत्नावली नाटिका या विदूषकः कहा। तो रत्नावली नाटक का जो विदूषक है वह कौन सा? वसंतक। कौन था? वह वासंतक था। फिर लिखा है कि ऐन्द्रजालिकस्य जादू यशिमन अंके अस्ति। ऐन्द्रजालिकस्य जादू यशिमन अंके। ऐन्द्रजालिकस्य जादू यशिमन अंके अस्ति। ऐन्द्रजालक नामक जो जादू था वह किस अंक में था? तो वह ध्यान रखना चौथे अंक में था। कौन से अंक में था? चौथे अंक में था। आगे फिर हम बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि उद्दामोत कलिकाम विपांडुरुचम प्रारब्ध जृंभाम कस्य कथनम। क्या कहा? उद्दामोत कलिकाम विपांडुरुचम प्रारब्ध जृंभाम कस्य कथनम। यह किसका कथन था? तो ध्यान रखना, यह किसका कथन था? उदयन का कथन था। किसका कथन था? यह उदयन का कथन था। देखा, सिंघलस्य राजकुमारी अस्ति। सिंघल की जो राजकुमारी थी वह कौन थी? तो सभी को पता है, यह रत्नावली थी। कौन थी? रत्नावली थी। फिर लिखा हुआ है आगे को कि उदयनः कस्याः। उदयनः कस्याः हस्तं कल्पवृक्षस्य किसलयः कथयति। उदयनः कस्याः हस्तं कल्पवृक्षस्य किसलयः कथयति। तो सागरिकायाः। कौन थी? सागरिका। इन वाक्यों को ध्यान रखना, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और फिर वहाँ हमें बहुत समस्या हो जाती है। निश्चित है कि आप सभी ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि जो आपको वीडियो मिले, जहाँ से भी जैसे भी मिले, उन सभी वीडियो को आप देखें और उसमें कुछ ना कुछ मुख्य लाइनों को ऐड किया गया है, जोड़ा गया होगा। किसी वीडियो में मैंने कुछ लाइनों को जो वीडियो में किसी अन्य ने जोड़ा, तो इस प्रकार से जो आपके पास है महत्वपूर्ण लाइन वो पहुंच जाएंगी और निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 21वां। ठीक है। लिखा है कि मनश्चलम प्रकृतेयो दुर्लक्ष्यम च तथापि कस्य कथनम। मनश्चलम प्रकृतेयो दुर्लक्ष्यम च तथापि कस्य कथनम। यह किसका कथन था? तो ध्यान रखना, किसका था? उदयन का था। हर्षवर्धनस्य रचनास्ति। हर्षवर्धन की जो रचना है वह कौन कौन सी है? तो हर्षवर्धन की 3 रचना थी। आपको इन 3 रचना को याद कर लेना है। रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका। कौन कौन सी? रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका, ये 3 रचना हर्षवर्धन की हैं। ठीक है। ये तीनों रचना किसकी हैं?
हर्षवर्धन की है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हो सकता है मेरे समझाने का तरीका कुछ अच्छा ना हो, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चनों को ज़रूर ग्रहण करें, इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें, अपनी नोटबुक डायरी में ज़रूर लिखें। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो स्पष्ट एवं सही दूंगा, है ना। भाषा का ज़रूर आपको फेर हो सकता है, तो भाषा पे न जाएं। आप अपनी तैयारी और अपनी सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से इस वीडियो को देखें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें, ताकि मैं लाइव वीडियो भी शेयर कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।